कुछ ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल रेट लाइफ की अर्ली एजेस में ज्यादा होता है, कुछ का लेटर एजेस में ज्यादा होता है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सर्वाइवल रेट थ्रू आउट लाइफ सेम रहता है। इन सभी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के सर्वाइवरशिप कर्व्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वाई एक्सिस पर शो किया गया परसेंटेज ऑफ सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स को एंड एक्स एक्सिस पर शो किया गया है ऑर्गेनिजम्स की एज को। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं। पहले देखते हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। इस कर्व को फॉलो करने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अर्ली एज में उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है। सर्वाइवल रेट इज हाई इन अर्ली एज। ये अर्ली एज है, जैसे राइट में जा रहे हैं एज इंक्रीज होती जा रही है। तो अब देखिए राइट में जा रहे हैं, ये जो सर्वाइवल रेट शो कर रहा है कर्व, ये नीचे गिरता जा रहा है। मिडल एज में भी जो सर्वाइवल रेट है ठीक ठाक है, बट लेटर एज में जाते जाते सर्वाइवल रेट बिल्कुल गिर गया। यहाँ पर डेथ रेट इंक्रीज हो गया, यानी मोर्टेलिटी इंक्रीज हो गई। सो टाइप 1 फॉलो करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या फिर रोटिफर्स। तो ह्यूमन बींग्स को देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एजेस में ह्यूमन बींग सर्वाइव करते हैं, बट ओल्ड एज तक आते आते इनकी जो डेथ होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस कर्व की शेप देखिए, दिस इज कन्वेक्स इन शेप। पूछा जाता है टाइप 1 कर्व इज कन्वेक्स इन शेप, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें पेरेंटल केयर काफी ज्यादा देखने को मिलती है, हाई पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर ज्यादा है तभी तो ये अपने बच्चों को केयर करके उनको सरवाइव करवा लेते हैं, तभी सर्वाइवल रेट बच्चों का ज्यादा है, मिडिल एज में भी ज्यादा है, बट ओल्ड एज में फिर कम है। इसके अलावा टाइप 1 वाले जो इंडिविजुअल है इन्हें बोला जाता है के या फिर केस सेलेक्टेड स्पीशीज। इसका क्या मतलब है? के सेलेक्टेड जो स्पीशीज हैं वो जब ब्रीड करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम प्रोड्यूस करती हैं, और इन इंडिविजुअल्स का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। इनका मेन फोकस यही होता है कि जो इंडिविजुअल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे कम प्रोड्यूस कर लें, बट कम भी हैं तो उनका जो सर्वाइवल का चांस है वो ज्यादा हो। तो सर्वाइवल का चांस ज्यादा कब होगा? जब उनका साइज बड़ा होगा। अगर जो बच्चा है वो बड़े साइज का है तो उसको केयर करने में भी इजी हो जाएगा और वो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज होंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज के और के सेलेक्टेड स्पीशीज। अब बात करते हैं टाइप 3 कर्व की। ये बिल्कुल टाइप 1 से उल्टा होगा। इसकी पहले तो शेप देख लीजिए, दिस इज कनकेव इन शेप। इसके अलावा जब ये इस कर्व को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल अर्ली एज में इनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, बट अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं तो लेटर लाइफ में ये जिएंगे, काफी ज्यादा जिएंगे। सो बिल्कुल उल्टा हुआ। इनमें क्या था, लेटर स्टेज में मोर्टेलिटी ज्यादा थी, इनमें अर्ली स्टेज में मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, बट अगर ये जी गए तो फिर लेटर स्टेज में काफी ज्यादा जिएंगे, ज्यादा एज तक जीते हैं, जैसे कि फिशेस या फिर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, दे फॉलो टाइप 3 कर्व। सो एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कनकेव शेप का है। इसके अलावा एग्जाम्पल देख लिया आपने, और हमने ये देख लिया कि इनकी अर्ली स्टेज में मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, लेटर स्टेज में नहीं होती, और इनमें पेरेंटल केयर या तो कम होती है या फिर होती ही नहीं है। अगेन बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर पेरेंटल केयर ज्यादा थी, यहाँ या तो है नहीं या कम है। और इन्हें बोला जाता है आर सेलेक्टेड स्पीशीज या फिर रेट सेलेक्टेड स्पीशीज। मतलब इनका फोकस होता है जब ये रिप्रोड्यूस करें तो रिप्रोड्यूस करने के बाद जो नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो रेट ज्यादा पे फोकस करते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ बेबीज हैं, क्राउड ज्यादा होता है,
उनका जो साइज होता है वो कम होता है, तो तभी तो इनके जो अर्ली एज में सर्वाइवल के चांस भी कम हो जाते हैं। फिर आ जाइए टाइप 2 पर। टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व इज लीनियर, ये डायगोनल है, और इनका जो रेट ऑफ सर्वाइवल है थ्रू आउट लाइफ सेम है, तभी तो ये लीनियर कर्व है। एग्जाम्पल ऑफ सच इंडिविजुअल्स आर बर्ड्स, हाइड्रा, माइस, ये सब फॉलो करते हैं टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व को। अब दोबारा देख लीजिए इनका डिफरेंस। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व इज कन्वेक्स, टाइप 2 इज लीनियर, टाइप 3 इज कनकेव। देन टाइप 1 वाले जो इंडिविजुअल्स हैं अर्ली एजेस में ज्यादा सर्वाइव करेंगे, मिडिल एज में ज्यादा सर्वाइव करेंगे, लेटर में कम। ये थ्रू आउट लाइफ सेम सर्वाइवल रेट रहेगा। और टाइप 3 वाले अर्ली एज में कम सर्वाइव करेंगे, लेटर एज में ज्यादा सर्वाइव करेंगे, अगर ये बच गए तो अर्ली एज में। नेक्स्ट टाइप 1 वालों में पेरेंटल केयर ज्यादा है, टाइप 2 में पेरेंटल केयर नहीं देखी जाती, टाइप 3 में पेरेंटल केयर या तो बिल्कुल नहीं है या फिर कम है। देन टाइप 1 के एग्जांपल्स ह्यूमंस, रोटिफर्स। टाइप 2 में आ जाते हैं बर्ड्स, हाइड्रा, माइस। 3 में आ जाते हैं ट्रीज, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस। टाइप 1 आर कॉल्ड एज के सेलेक्टेड स्पीशीज in which number of individuals produced are less but size is more, size is large। और टाइप 3 को कहते हैं आर सेलेक्टेड या रेट सेलेक्टेड स्पीशीज। इनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज्यादा होते हैं बट उनका साइज कम होता है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इन अ नेचुरल सिस्टम, अ स्पीशीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद लिटिल और नो पेरेंटल केयर, या तो पेरेंटल केयर कम है या फिर है ही नहीं। ऐसा किन में होता है? टाइप 3 वाले इंडिविजुअल्स में। यानी कि अब हमें बताना है इनमें से कौन से हैं टाइप 3। ये हैं टाइप 3 आर सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वन इज फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड रिस्पेक्टिव सर्वाइवरशिप कर्व्स। मरीन पेलाजिक फिश एंड लार्ज एनिमल्स या मैमल्स। तो फिशेस फॉलो करती हैं टाइप 3 कर्व एंड एनिमल्स या मैमल्स फॉलो करते हैं टाइप 1 कर्व। तो 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, द कर्व रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट मोर्टेलिटी इज दिस वन। टाइप 2 कर्व है ये, कांस्टेंट मोर्टेलिटी शो करता है। These types of organisms which multiply rapidly in number, जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ ऑफरिंग ज्यादा रहते हैं, ऐसे कौन से हैं? दे आर स्ट्रेटेजिस्ट्स। Which type of survivorship curve is shown here? This is type 3 curve. Which survivorship curve represent a species where most individual live through their lives and die of old age? तो ये होता है type 1 organisms में। If most individual of a species die when they are old, then that species population will exhibit which type of survivorship curve? टाइप 1 में होता है। अब हमें बताना है टाइप 1 इनमें से कौन सा? ये है टाइप 1। Which curve best describes an organisms that invest a lot of energy in parenting? पेरेंटल केयर देखने को मिलती है टाइप 1 ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि इनमें ये जो कर्व है दिस इज टाइप 1 कर्व। सो आंसर इज सी।